हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आपके लिए एक खबर अच्छी नहीं है। जो कैंडिडेट सीजीएल एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा क्या कर दिया है एसएससी ने, या डिपार्टमेंटों ने एक बड़ा झोल कर दिया है। क्या है वो सबसे बड़ा? देखिए, आपने देखा भी होगा कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी डिक्रीज हो रही है और कल नोटिस जारी हुआ है और वो वायरल भी हो रहा है। आपने देख लिया कि दिल्ली जोन ने वैकेंसी को, जो 800 प्लस वैकेंसी थी, वो केवल 4 कर दी है। मतलब 800 से 4 वापिस, वो भी यूआर कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी की तो है ही नहीं, केवल 4 तो मतलब ना के बराबर है। लेकिन इससे इंपैक्ट कितना पड़ेगा? वैकेंसी पर नहीं, रिजल्ट पर। कि आपके रिजल्ट में अब बच्चे उतने क्वालिफाई नहीं होंगे जितने बच्चे, अगर ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी रहती तो बच्चे कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि मैं कहीं ना कहीं 4200 ग्रेड पे मैं ठीक ठाक नौकरी ले लूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसके बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे अगर सीजीएल तो आपको 4600 ग्रेड पे नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए ये डिपार्टमेंट एसएससी तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं दिल्ली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स ऑफिस है, उन्होंने मैसेज डाला है कि वैकेंसी कम की जाए। अब वैकेंसी कम होंगी तो टोटल वैकेंसी जो 14,582 है वो डिक्रीज होंगी। वो कितनी जा सकती हैं, इसका इंपैक्ट रिजल्ट पर क्या पड़ेगा, वो हम सारे बताएंगे। लेकिन आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा वास्तव में इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा बच्चों पर। और अब की बार तो एडीकेटी ने पेपर लिया है, तो दूसरा तो वो, और उसके बाद एसएससी जिस तरह से ये पूरे सीजीएल को घुमा घुमा के एक गोल चक्कर बना दिया है और उसके बाद वैकेंसी डिक्रीज करना, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। 4 तारीख 2025 को एक नोटिस जारी होता है दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कमिश्नरों से, कि वैकेंसी जो 800 प्लस थी उसको घटा के कितना किया जाए, 400। किसकी? सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो अब की बार जो नई वैकेंसी आई थी और जिसकी वजह से लगभग ये 14,582 वैकेंसी बढ़ी है, वो लगभग 6,800 प्लस है। मतलब इतनी वैकेंसी है ये किसकी? ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं अभी तो। अब प्रत्येक जोन में है ये। अब जो जोन, अगर एसएससी ने, अगर दिल्ली जोन ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक जोन की वैकेंसी कम कर दी तो यहां पे वैकेंसी कम हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एक जोन से, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जितनी वैकेंसी दिखाई थी 6,800 के आसपास, 5,000 जो भी है, अगर प्रत्येक जोन ने वैकेंसी कम कर दी, इसका इंपैक्ट एक पर नहीं पड़ेगा, प्रत्येक जोन पर पड़ेगा कि वहां पर कितने होंगे। लेकिन उसका देखें अभी क्लियर वो नहीं है पॉइंट, बट अभी यहां पर लगभग आप मान सकते हैं जो 800 प्लस वैकेंसी थी, अगर उसमें से केवल 4 वैकेंसी है तो 800 का मतलब 800 को 10 से गुना करेंगे तो लगभग मैक्सिमम 10 है ना, उससे कम भी है। मतलब आप 8 मानो तो 6400 कैंडिडेट अब जो कहीं ना कहीं रिजल्ट में पास होने थे, अब वो पास नहीं होंगे केवल एक जोन के इंपैक्ट से। अब वो बच्चे, अगर ये प्रत्येक जोन एक इंपैक्ट, ये भी समझे, देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं बस क्या, केवल आपसे, अगर एक जोन ने की है तो दूसरा जोन भी ऐसा रिप्लाई कर सकता है ना। तो अगर जोन रिप्लाई करेगा तो उससे रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट डायरेक्ट प्रभावित होगा, उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। जो बच्चे ये सोच रहे थे 1,40,000, अगर 10 गुना बुलाते हैं तो भी 1,40,000 बच्चे जो क्वालिफाई होने थे टीयर 1 में, अब उनकी संख्या क्या होगी? घटेगी। कंपटीशन बढ़ेगा, प्रत्येक शिफ्ट में बढ़ेगा, क्योंकि अब की बार इक्वी परसेंटाइल है। शिफ्ट में क्या है, उतने कैंडिडेट पास नहीं होंगे जो लगभग 4,300 के प्लस मान रहे थे। अब वो और भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने से कहीं ना कहीं एक सिंपल सी चीज ये समझे आप, जब प्रत्येक शिफ्ट में कैंडिडेट की संख्या क्वालिफाई होने की कम होगी ना, तो परसेंटाइल बढ़ जाएगा। वहां पर क्वालिफाई परसेंटाइल लगभग आप 89, 90, 92 के आसपास चला जाएगा। मैं केवल आपको बता रहा हूं इसका इंपैक्ट कितना होगा अगर ये सभी जोन कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन देखिए, वैकेंसी डिक्रीज होना और टेंटेटिव वैकेंसी में अंतर है, ये बात तो सही है। टेंटेटिव वैकेंसी दी थी लेकिन एसएससी ने
हो सकता है फाइनल वैकेंसी डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, जैसे पिछली बार इंक्रीज हो गई थी। बट अगर डिपार्टमेंट ही लिख के दे कि हमारे पास इतनी वैकेंसी नहीं है, हम अडॉप्ट नहीं कर सकते इतने कैंडिडेट को, तो एसएससी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वैकेंसी को वही की वही रखें। इसलिए वैकेंसी डिक्रीज होंगी तो कैंडिडेट भी कम होंगे टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, ऐसा क्यों हुआ पहले तो ये समझे आप। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चों को केवल उस जाल में उलझाए रखने के लिए भी होता है। एक पॉइंट तो ये है कि भाई पहले वैकेंसी बढ़ा के दिखा दी, उसके बाद वैकेंसी वापस डिक्रीज कर दी, इससे जो पॉइंट था ना वो बच्चे लगे रहे तैयारी में और बाद में अपना काम निकाल लिया। और ये किसने निकाल लिया ये भी आपको पता है। बट आज क्योंकि जो कैंडिडेट जो 4600 ग्रेड पे सोच रहा है, जिसकी अच्छी मतलब बहुत अच्छी तैयारी है, उसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर मार्क्स अच्छे भी आ जाते हैं तो 4600 ग्रेड पे की इतनी वैकेंसी नहीं है पिछली बार की तरह, अब की बार कम है वैकेंसी। लेकिन 4600 ग्रेड पे की बात तो नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी कहीं ना कहीं 4200 ग्रेड पे की है। अब अगर ये 6800 प्लस के आसपास वैकेंसी हट जाती हैं तो फिर वो कैंडिडेट जो 2400 और 2800 पर टिके थे वो मेरिट से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो 2400 और 2800 ग्रेड पर जो बच्चे सिलेक्ट होने थे, अब वो बाहर, उसकी जगह कौन आ जाएगा, ये 4200 ग्रेड पे के कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी है नहीं, इसलिए शिफ्ट नीचे। तो कट ऑफ, फिर इसका इंपैक्ट अब कट ऑफ पर होगा। वो जो लग रहा था ना कट ऑफ कम जाएगी, अगर इसी तरह प्रभावित रहा, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी 8000 हो जाएंगी, 10,000 हो जाएंगी, बट अगर एक जोन ने इंपैक्ट दिया है तो हो सकता है दूसरा जोन भी कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत करे, और हो सकता है उस तरह घुमाकर बच्चों को वही वापस ले आया जाए। लेकिन हम तो ये आशा करते हैं कि शायद वैकेंसी जितनी एक जोन ने घटाई है बस वही बहुत हो, उससे ज्यादा न हो। अगर उससे ज्यादा हुआ तो इंपैक्ट डायरेक्ट रिजल्ट पर पड़ेगा, और रिजल्ट उससे इतना कट ऑफ चेंज हो जाएगी आप समझ नहीं सकते। जो लग रहा है ना कि अभी कट ऑफ 130 135 के आसपास ही लग रही है अभी बच्चों को, वो फिर से वही 2024 का रिपीटेशन होगा 153, तब जब वैकेंसी अगर कम हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि देखिए डिपार्टमेंट, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी पहले लिख के देती है, टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी घट सकती है, और ये एसएससी ने नहीं किया, ये क्या है डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी डिपार्टमेंट ने किया है, दिल्ली जोन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और सीधा इंपैक्ट उसी तरह होगा। अब आने वाले समय में इसका इंपैक्ट ये भी मांगा जाएगा, हो सकता है और जोन भी इसका अनुकरण करें उसी तरह का, और उससे कितना ज्यादा प्रभावित होगा कितना नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा ही 2-4 नोटिस निकले तो फिर बहुत ज्यादा बुरी खबर हो जाएगी प्रत्येक सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए, जो चाह रहे थे कि 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी या पोस्ट उनको मिल जाए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टैक्स असिस्टेंट नहीं मिला, इनकम टैक्स बीच की ठीक ठाक मिल गई तो भी काम चल जाएगा। बट ये बहुत बड़ी खबर है। तो हम तो चाहते हैं वैकेंसी, ये जो देखिए हमारे चाहने, वैसे तो हमारे चाहने और न चाहने से कोई कुछ ऐसा होता नहीं है, हम केवल जो इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने ले आए, वो जो वायरल नोटिस है वो आपने देख भी लिया है। बट अब आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि वैकेंसी डिक्रीज होंगी और उससे रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट वेट और बढ़ेगा। हालांकि रिजल्ट में अभी समय है, बट कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो है। बाकी आपकी क्या राय है, इस तरह इतनी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी डिक्रीज करना, 1 या 2 तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 10 हो गई, लेकिन 800 प्लस अगर एक जोन में कम होती है तो अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली जोन में थी और प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि नॉर्थ में ही रहूं, मैं दिल्ली में रहूं, तो उसका इंपैक्ट बहुत होगा। प्रत्येक जोन में वैकेंसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 6800 प्लस के आसपास थी, अब वो सारी की सारी, हम तो देखिए सारी की सारी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, नोटिस केवल दिल्ली का है। अब उससे क्या इंपैक्ट होता और जोन में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर कमेंट्स करें कि वास्तव में एसएससी ने, ये डिपार्टमेंट ने गलत किया उन बच्चों के साथ जो ये आस लगाए हुए कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट उनकी पोस्ट एक ड्रीम पोस्ट थी।